नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। जिस तरह से अभी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, एक तरफ बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के नेता काउंटर अटैक कर रहे हैं। वो पूरा मामला क्या है हम आपको बता दें। उस पूरे मामले में, उस पूरे प्रोग्राम में हमने पूरी लाइव कवरेज की थी। वो मामला क्या है? 5 अक्टूबर की घटना है। बौद्ध दीक्षा समारोह चल रहा था, वहां पर देश भर के लोग आए हुए थे। वहां पर बाबा साहब अंबेडकर के पड़पोते राजरतन अंबेडकर भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात को रखी और वहां पर करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग थे। वो जो पांडाल था पूरा भरा हुआ था। और इधर जय भीम मिशन के जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी मौजूद थे। हम आपको आते हैं पूरा मामला क्या है, हम विस्तार से बताते हैं। अब ये मामला है कि जब बौद्ध दीक्षा समारोह चल रहा था, उसी दौरान बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करते हुए वो 22 प्रतिज्ञाएं पहले आप इस पूरी वीडियो में देख लीजिए, जो बाबा साहब ने खुद ली हैं। उन्होंने जो कल प्रोग्राम में जो हुआ था, पूरा जो मामला चला है, उसे बीजेपी के कुछ नेता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं जो बीजेपी के, उन्होंने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मनोज तिवारी ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तमाम इन्होंने काउंटर अटैक किए हैं कि, लेकिन आप इस पूरी वीडियो में देख लीजिए। ये आज का मामला नहीं है, आज से कई वर्षों पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस समय 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे क्या है पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है और मैं महान बुद्ध और उनके धम्म को गले लगा रहा हूं, जो ज्ञान, समानता, सदाचार और करुणा पर आधारित है। सुनो मेरे भाइयों और बहनों, मैं अब हिंदू नहीं हूं और अछूत भी नहीं हूं। मैं एक मुक्त मानव हूं, एक आजाद इंसान जो इस हानिकारक समाज व्यवस्था का गुलाम नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना शेष जीवन धम्म का प्रचार करने और बुद्ध के प्रकाश को फैलाने में लगाऊंगा। और अब मेरे भाइयों और बहनों, जो बुद्ध द्वारा दिखाए गए प्रकाश की तरफ मेरे साथ अनुसरण करना चाहें, वो खड़े होकर शरण त्रय दोहराएं और मेरे साथ शपथ लें। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 नीति वचनों का पालन करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे पशुओं के साथ करुणा का व्यवहार करूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं सारे मनुष्यों को एक समान समझूंगा। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। मैं गौतम बुद्ध के धम्म का स्वीकार करूंगा और अपना पुराना धर्म छोड़ दूंगा, जो मनुष्य जाति की प्रगति में बाधक है और जो मनुष्य को घृणा की नजर से देखता है। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। इसके साथ मेरा नया जन्म होगा। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। मैं ना तो हिंदू देवताओं की पूजा करूंगा और ना ही हिंदू कर्मकांडों का पालन। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आज के बाद जो 3 सिद्धांत बुद्ध ने बताए हैं, प्रज्ञा, सन्मार्ग और करुणा, जीवन भर मेरे कर्मों को दिशा देते रहेंगे। आप वीडियो देख चुके हैं। अब यही दूसरी वीडियो जो 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में बोला गया था, जिसमें राजरतन अंबेडकर द्वारा इस पूरी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया है। आप इससे भी देख लीजिए
कि क्या है मामला। अपना हाथ आगे कीजिए, राइट हैंड आगे कीजिए, और मैं जो प्रतिज्ञा बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे पूरे दिल से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचारकों में पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। ये प्रतिज्ञा एक बार और लेंगे। मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक और मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म का स्वीकार करता हूँ। मेरा यह पूरा विश्वास है कि तथागत बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। ये तो ये मामला हो गया। अब हम आते हैं पूरा मामला क्या है, क्यों ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई। अब हम थोड़ा सा इतिहास की ओर नजर डालते हैं। बौद्ध दीक्षा समारोह क्यों मनाया जाता है? इस दिन डॉक्टर बाबा साहब ने लाखों की संख्या में लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इस दिन के बाद से देश भर में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल होते हैं और इसमें जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर
1956 में ली थी उनको दोहराते हैं। वो 22 प्रतिज्ञा क्या है हम भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये 1956 में डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा ली गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय, वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं हम भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या है सुनिए। नंबर 1, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। पहली हो गई। मतलब बाबा साहब ने सादा और सिंपल भाषा में कहा है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा और ना ही इनकी आस्था में विश्वास रखूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है आपको विस्तार से बता रहे हैं और एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि क्या है, उन्होंने कैसे कैसे बताई है। दूसरी प्रतिज्ञा है, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मतलब जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, राम कृष्ण जो देव भगवान बताए जाते हैं, वो उनकी पूजा नहीं करेंगे और उनमें कोई आस्था नहीं रखेंगे। क्यों कहा आगे हम और भी विस्तार से जानेंगे। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणपति, साफ लिखा है बाबा साहब ने, जो 5 अक्टूबर को जो बात बोली गई थी वो यहां पर भी लिखी हुई है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। जो लोग आज प्रतिज्ञाएं दे रहे हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू धर्म को ये किया जा रहा है, हिंदू धर्म में बेसिकली जाति पात इतना है कि लोगों को पानी पीने पे मार दिया जाता है, कड़ा नहीं छूने दिया जाता, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो लोग क्या करेंगे? बुद्धिस्ट तो बनेंगे ही ना। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें समानता के आधार पर समाज को आगे बढ़ाया जाता है। हम आगे बात करते हैं। तीसरी बात जो बोली थी, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। तीसरी होगी, ध्यान से सुनिए। चौथी पर आते हैं, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। डॉक्टर बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उनमें उन्होंने साफ बोला है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आगे शेयर कीजिए, लोगों को इतिहास पता चले, सच्चाई पता चले। जो आज रूमर फैला रहे हैं, आज भ्रामक चीजों को वायरल कर रहे हैं कि नहीं हिंदुओं के प्रति ये हो रहा है, हिंदुओं के प्रति ये हो रहा है, ये तमाम बातें आ रही हैं। हम आगे और भी पढ़ के सुनाते हैं। अभी तक हमने आपको 4 प्रतिज्ञाएं पढ़ के सुनाई हैं, हम 5 पर आते हैं। बाबा साहब ने 5वीं प्रतिज्ञा में साफ साफ लिखा है, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। उन्होंने साफ लिखा है, 5वीं प्रतिज्ञा दिलाई है उसमें लिखा है, मैं कभी जो गौतम बुद्ध हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनको जो हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे, बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध नहीं थे। बाबा साहब कह रहे हैं मैं इसको कभी नहीं मान सकता, मैं इसे पागलपन और झूठ प्रचार कहूंगा। बाबा साहब ने कहा है कि जो लोग गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, मैं उनको पागल कहूंगा। वो झूठ प्रचार कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में बोला है। अब आते हैं बाबा साहब ने जो 6ठी प्रतिज्ञा बोली है। 6ठी प्रतिज्ञा में उन्होंने क्या बताया है, मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। उन्होंने जो 6वीं प्रतिज्ञा ली है उसमें उन्होंने क्या है कि मैं कभी श्रद्धा में भाग नहीं लूंगा। जो जितने आडंबर चलते हैं, बहुत सारे जो जितनी भी श्रद्धा करते हैं, किसी माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो उनको श्रद्धा करते हैं, बहुत सारी चीज़ जो होती हैं उनको वो नहीं करेंगे, उनमें भाग नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा है 6वीं में, और ना ही वो कभी पिंड दान करेंगे।
मतलब जो पंडे पुजारी आते हैं उनको जो दान दिया जाता है, तमाम वो चीज होती हैं, वो कह रहे हैं मैं कभी ये पिंडदान नहीं करूंगा। उन्होंने 6वीं प्रतिज्ञा में ये बोला है। हम आते 7वीं, बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा ली है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वालों के तरीके से कार्य नहीं करूंगा। उन्होंने बोला है कि गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर चलूंगा और उनका कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। जो गौतम बुद्ध ने पंचशील जो सिद्धांत दिए थे उन पर वो अड़िग रहेंगे, उनका प्रचार करेंगे और उनसे भटकेंगे नहीं। अब हम आते हैं 8वीं प्रतिज्ञा पे, जो बाबा साहब ने 8वीं प्रतिज्ञा में क्या बोला है आपको बताते हैं। 8वीं में उन्होंने बोला है मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 8वें प्रतिज्ञा में बोला है ब्राह्मणों द्वारा जो कार्य अनुष्ठान किए जाते हैं मैं उनमें कभी भाग नहीं लूंगा। ये 8वीं प्रतिज्ञा में, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणवाद आज चल रहा है वो देश में अंधविश्वास को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं करता। अब हम आते हैं बाबा साहब की 9वीं प्रतिज्ञा पर। 9वीं प्रतिज्ञा में क्या बोला है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मतलब मानव मानव भाई, एक दूसरे में विश्वास करना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे की सहायता करना, मानवता में वो विश्वास करते हैं। ये नहीं है कि दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, तमाम वो चीज़ें हैं, आप ऊंचे हैं, आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, दलित हैं, आपको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। वो कह रहे हैं मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। अब हम आते हैं 10वीं प्रतिज्ञा पर, जो बाबा साहब ने लाखों लोगों के बीच में पढ़कर सुनाई थी, जो उनको प्रतिज्ञा दिलाई थी। 10वीं क्या है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। बाबा साहब ने कहा है मैं समानता, लोगों के बीच में समानता स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा। अब हम आते हैं 11वीं प्रतिज्ञा क्या है। 11वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने बोला है मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, उन्होंने बोला है मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। उन्होंने कहा है गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उनका अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे और उन पे चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। जो बाबा साहब ने 12वीं प्रतिज्ञा दिलाई है उसमें उन्होंने क्या बोला है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। अब हम आते हैं 13वीं प्रतिज्ञा क्या है। बाबा साहब ने 13वीं प्रतिज्ञा में क्या कहा है हम आपको बताते हैं। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, प्यार, दयालुता रखूंगा और सभी की रक्षा करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने जब दिलाई थी तब बोला था मैं चोरी नहीं करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने बोला है मैं चोरी नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 15वीं प्रतिज्ञा में क्या कहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जो बात होगी वो सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर बाबा साहब ने 16वीं जो प्रतिज्ञा ली है उन्होंने कहा है मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने कहा है मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। बाबा साहब ने 18वीं प्रतिज्ञा में कहा है मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा और सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता के दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। बाबा साहब ने 18वीं प्रतिज्ञा में क्या कहा है आपको बताते हैं, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा और सहानुभूति और प्यार की दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। बाबा साहब ने 19वीं प्रतिज्ञा में क्या कहा है बताते हैं, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और मानवता के विकास में सबसे बड़ा बाधक है हिंदू धर्म। और उन्होंने कहा है आगे वो स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उन्होंने 20वीं प्रतिज्ञा में क्या कहा है, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। उन्होंने कहा है 20वीं प्रतिज्ञा में कहा है कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है
उन्होंने साफ कहा है, मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। एक जन्म उन्होंने हिंदू धर्म में लिया, दूसरा उनका जन्म बुद्ध धर्म में जब उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद से उनका दूसरा जन्म शुरू होता है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण और 22वीं प्रतिज्ञा, जो डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दिलाई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं और उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। ये डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि गौतम बुद्ध का जो धम्म है वही मेरा आज से असली धम्म होगा। मैं इसके प्रचार प्रसार में, लोगों के भाईचारे में सब कुछ अपना लगा दूंगा। मेरा आज से मेरा जन्म हो रहा है। अब आते हैं असली बात पर। ये तो 22 प्रतिज्ञाएं हो गई जिस पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। ये तो आपने जान लिया कि डॉक्टर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा है, हमने भी पढ़ के सुनाया है। बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को जो नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म जब अपनाया था लाखों अनुयायियों के साथ, तब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। यही 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गई। इसमें किसी ने तो कुछ पाप नहीं किया है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब ने भी आज नहीं 1956 में कर दिया था ये काम। और बीजेपी के लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों है? आज ब्राह्मणवाद इतना चरम सीमा पर है कि लोगों को पानी पीने पे मार दिया जाता है। वो लोग क्या करेंगे? जिस तरह से बीजेपी की आईटी सेल ने जो प्रचार कर रही है, तमाम ऐसी भ्रामक चीजों को फैला रही है, लोगों के बीच में रूमर फैला रही है। मनोज तिवारी का देखिए ना आप, मनोज तिवारी ने जो बोला है कि राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के अंदर दंगा करवा सकते हैं। अरे भाई मनोज तिवारी, आपको मालूम है, आप इतिहास पढ़िए थोड़ा। ये राजेंद्र पाल गौतम ने या राजरत्न अंबेडकर ने या तमाम बौद्ध जो भिक्षु थे, उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं बोला है। ये डॉक्टर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो उन्होंने मंच से हजारों लोगों के बीच में बोली थी, पढ़ के सुनाई है। आपको थोड़ा इतिहास पढ़ने की जरूरत है, मेरा मानना है। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको इतिहास को पढ़ना जरूरी है। आपको डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ना जरूरी है। मनोज तिवारी जी, आप नागपुर जाइए। नागपुर में जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जो 22 प्रतिज्ञाओं उन्होंने दिलाई थी लोगों को, वो 22 प्रतिज्ञाएं एक स्तंभ के रूप में लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं इस स्तंभ लगा है उस पर लिखी हुई हैं। जो गोदी मीडिया इसको तरह तरह से प्रसारित कर रही है। जब ये प्रोग्राम हुआ था तब ये मीडिया वहां नहीं गई थी। आज यही मीडिया इसका गलत प्रचार करने पे लगी हुई है। ये गोदी मीडिया ना, देश में ये लोग तो दंगे नहीं करवाएंगे, लेकिन हां ये जरूर है, ये गोदी मीडिया इस देश में नफरत फैलाने का पूरा जिम्मा उठा रखी है। इस गोदी मीडिया ने ये ठेका जरूर उठा रखा है कि इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है। आप हिंदू मुस्लिम कराते रहिए दिन और रात, लेकिन लोगों के बीच में भाईचारे का मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस गोदी मीडिया ने इतनी देश के अंदर दलित लड़कियों के साथ अत्याचार होते, दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते, कितनी खबर दिखाती है ये गोदी मीडिया। जब ये गोदी मीडिया अपने सिद्धांतों पे काम नहीं करती है और जब ये बात आती है, लोग अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म कभी नहीं सिखाता नफरत फैलाना। आपको बता दूं, अगर आपको इतिहास याद न हो, आपको इतिहास दिला दूं, सम्राट अशोक जो दुनिया का महान विजेता था, महान योद्धा था, उस सम्राट अशोक ने हत्याएं देख के जो कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बाद से उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं करा था, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म था ही नहीं। आप एक सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म नाम का कोई शब्द नहीं था। लेकिन हां, बौद्ध धर्म नाम का शब्द जरूर था। उस समय बौद्ध धर्म था।
सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और पूरे देश और दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया। जो दम्भदीक्षा समारोह मनाया जाता है ना विजयदशमी के तरफ, वो सम्राट अशोक विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाई जा रही है, हिंदुओं के प्रति ऐसा चीज चल रहा है, अरे भाई हिंदू कर क्या रहे हैं? हिंदू नहीं है, आज हिंदू खतरे में बात कर रहे हैं आप। किस तरह से हिंदू खतरे में? इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, सभी देशों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में। कब तक की वोट बैंक की राजनीति करोगे? कब तक दलितों को आप गुमराह करते रहेंगे और उनके ऊपर राजनीति करते रहेंगे? दलितों को सोचना पड़ेगा कि आप अगर आज हिंदू होते तो डॉक्टर बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं उस पर ये बवाल खड़ा नहीं कर रहे होते। बीजेपी कभी आपको हिंदू मानती नहीं है, आपको बराबरी का दर्जा ही नहीं देती है। अगर देती तो आज बीजेपी ये इतना प्रोपेगेंडा फैला रही है, ये कभी फैलाती नहीं। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, शिक्षा नहीं लेने दी जाती है, सब चीज प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सरकारी स्कूलों की हालत तो आप देख चुके हैं। आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। आपको स्कूल में पानी जब पीने जाते तो मार दिया जाता है, आपको घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, आपको मोछ रखने पे मार दिया जाता है। तो जब इस तरह की विषमता है इस हिंदू धर्म में, तो लोग बुद्ध की तरफ जाएंगे। बुद्ध धर्म कभी भी आपको हिंसा के बारे में नहीं सिखाएगा, अहिंसा, भाईचारा, तमाम ऐसी चीजों के बारे में बताएगा, लोगों की समानता के बारे में बताएगा, बंधुता के बारे में बताएगा, जो लोगों के बीच में रह सके। नफरत आपसे नहीं करना सिखाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इतिहास के बारे में लोगों को भी पता चले। जो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो 5 अक्टूबर को अपनी तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। तो चलते हैं, आज की खबर में इतना ही। बहुत कुछ है, ट्विटर पे बहुत कुछ चल रहा है, आप जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, गोदी मीडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। क्या होता है क्या नहीं होता है, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।